नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। किस राज्य सरकार ने राज्य के लिए 3 राजधानियों के निर्माण की मंजूरी दी है? तो इसका जो उत्तर है वह आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। उनका क्या नाम है? तो उनका नाम अमरावती, विशाखापत्तनम और कुर्नूल है। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को केंद्र सरकार ने कब लागू किया? तो केंद्र सरकार ने CAA को 10 जनवरी 2020 को लागू किया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है CAA को लागू करने वाला। गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि जो थे वह ब्राजील के राष्ट्रपति जायर मेसियास बोल्सोनारो जी थे। किस राज्य की कैबिनेट ने वहां के विधान परिषद को समाप्त करने की मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने विधान परिषद को समाप्त करने की मंजूरी दी है। भारत सरकार और असम सरकार ने किस जनजाति समूह के साथ त्रिपक्षीय समूह के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह है बोडो जनजाति के साथ समझौते किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को लोगों का मौलिक अधिकार बताया है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा है। इसके मूल अधिनियम में संशोधन कब किया गया था? तो इसके मूल अधिनियम में 2018 में संशोधन किया गया था। केंद्र सरकार ने बजट 2020-21 में कितने रुपए की आय का लक्ष्य रखा है? तो केंद्र सरकार ने बजट के लिए में 22.46 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा आय का। केंद्र सरकार ने बजट 2020-21 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा है? तो जो लक्ष्य रखा गया है वह 3.5% रखा गया है घाटे का लक्ष्य। हाल ही में अंबुबाची मेले का आयोजन कोविड-19 के चलते रोका गया। यह किस राज्य में आयोजित होता है? यह जो है मेला अंबुबाची मेला असम राज्य में आयोजित होता है। हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड ने अपने प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना है? तो जर्मन बुक ट्रेड ने अमर्त्य सेन को प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार 2020 के लिए चुना है। भारत सहित कितने देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने हैं? तो कुल 5 अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। केंद्र सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया है, उसका क्या नाम है? तो उस ट्रस्ट का जो नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में रवनाही नामक जगह पर मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन किसे देने का फैसला किया है? तो वह सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का फैसला किया है। राष्ट्रीय मेडिकल आयोग NMC के प्रथम चेयरमैन कौन बने हैं? NMC के प्रथम चेयरमैन सुरेश चंद्र शर्मा जी बने हैं। 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वोल्कान बोजकिर जी को बनाया गया है। हाल ही में 150 अरब डॉलर मार्केट कैप वाली भारत की कौन सी कंपनी बन गई है? तो 150 अरब डॉलर मार्केट वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री बन गई है। केंद्रीय जनजाति मामले मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश को 6वें अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। तो यह जो प्रस्ताव रखा गया है यह लद्दाख के लिए रखा गया है। चिकित्सा गर्भपात संशोधन अधिनियम के तहत गर्भपात के लिए अधिकतम समय सीमा कितनी रखी गई है? तो जो इसकी समय सीमा रखी गई है वह 24 सप्ताह रखी गई है। हाल ही में G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो G20 के शिक्षा मंत्री जो बैठक की अध्यक्षता जो है वह सऊदी अरब ने की है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पर जापान है। हाल ही में अफ्रीकी संघ की तीसरी बैठक का आयोजन किस देश में हुआ है? तो अफ्रीकी संघ की तीसरी बैठक का आयोजन जो है वह इथियोपिया में ही हुआ है। हाल ही में ICC अंडर-19 क्रिकेट कप किस देश ने पहली बार जीता है? तो पहली बार बांग्लादेश ने जीता है अंडर-19 वर्ल्ड कप। हाल ही में अंतरिक्ष में 328 दिन रहकर धरती पर लौटी अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो उनका जो नाम है उनका नाम क्रिस्टीना कोच है।
हाल ही में आयुध कारखाना बोर्ड ने भारतीय सेना को पहली अपग्रेडेड आर्टिलरी गन सौंपी है। उसका क्या नाम है? तो उसका जो नाम है वह सारंग है। नागोबा जात्रा आदिवासी त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो यह जो त्यौहार नागोबा जात्रा यह तेलंगाना में मनाया गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने लाल किले में भारत पर्व 2020 कब से कब तक आयोजित किया है? तो यह जो पर्व है यह 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के मध्य आयोजित किया गया था। फरवरी 2020 में नई दिल्ली में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी वह न्यायपालिका और बदलती दुनिया उसकी थीम थी। असम गैस रिसाव की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके जो अध्यक्ष हैं वह जस्टिस बीपी कटेकी जी हैं, असम गैस रिसाव के। केंद्र सरकार ने बजट 2020-21 में कितने रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है? तो केंद्र सरकार ने जो बजट खर्च करने का लक्ष्य रखा है वह 30.42 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र बनाने का ऐलान किया। इसमें कुल कितने सदस्य होंगे? तो इसमें कुल 15 सदस्य होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है। यह एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो यह जो कुशीनगर एयरपोर्ट है यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। हाल ही में विश्व के 10 बड़े एक्सचेंज में भारत का कौन सा स्टॉक एक्सचेंज शामिल हो गया है? तो भारत का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टॉप 10 एक्सचेंज में शामिल हो चुका है। भारत के बाहर प्रथम योग विश्वविद्यालय किस देश में खोला गया है? तो यह जो विश्वविद्यालय है यह अमेरिका में खोला गया है। हाल ही में FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा? तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में FATF ने बरकरार रखा है। हाल ही में बिम्स्टेक का 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बिम्स्टेक का जो 2 दिवसीय सम्मेलन है वह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। हाल ही में जाति एकता को अनिवार्य बनाने वाले विधेयक किस देश में पारित हुआ? तो यह जो विधेयक है यह तिब्बत में पारित हुआ है। हाल ही में बांग्लादेश में आकाशवाणी मेट्रो सेवा तथा कोलकाता में बांग्लादेश रेडियो बेतार का प्रारंभ हुआ है। तो यह जो 14 जनवरी 2020 को प्रारंभ हुआ है। जनवरी 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में किस ईरानी जनरल की मृत्यु हुई है? तो अमेरिकी ड्रोन हमले में कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हुई है। भारत द्वारा जारी नए भू राजनीतिक नक्शे में काला पानी क्षेत्र पर विवाद किस देश के साथ है? तो यह जो विवाद है वह नेपाल देश के साथ है। हाल ही में किस बंदरगाह की 150वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट व बंदरगाह गान लॉन्च किया है? तो कोलकाता बंदरगाह के 150वीं वर्षगांठ पर मोदी जी ने किया है। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह का आयोजन कब किया गया है? तो यह जो आयोजन है 20 से 26 जनवरी के मध्य इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया था? जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली और सुषमा जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। यह जो क्वेश्चन है यह समीक्षा अधिकारी में कल पूछा गया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ने 2019 के लिए किसे हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यह संविधान जो वर्ड है उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2019 के लिए हिंदी ऑफ द वर्ड चुना है। भारत और अमेरिका के मध्य दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता किस शहर में आयोजित हुई है? तो यह जो वार्ता है यह वाशिंगटन DC में आयोजित हुई है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस भारतीय को दिया गया है? तो यह जो पुरस्कार है यह किरण मजूमदार शॉ जी को प्राप्त हुआ है। हाल ही में भारतीय वायुसेना के कौन से लड़ाकू विमान को रिटायर किया गया है? तो अभी हाल ही में MiG-27 को रिटायर किया गया है। 2022 में होने वाले भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशन का क्या नाम रखा गया है? तो इसके जो मिशन का जो नाम रखा गया है वह गगनयान रखा गया है। और विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा कौन सी है? तो अब वह है हिंदी है तीसरी भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली। रायसीना डायलॉग 2020 की थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी वह नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी इसकी थीम थी। केंद्र सरकार ने बजट 2020-21 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 5 साल में कितने रुपए का निवेश की घोषणा की है? तो 1 लाख करोड़ रुपए की
निवेश की घोषणा की है। विधानसभा ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो यह है पुदुचेरी है, जो केंद्र शासित प्रदेश बना है नागरिकता के खिलाफ बिल पास करने वाला। हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को संयुक्त राष्ट्र ने सम्मानित किया है? तो केरल के स्वास्थ्य मंत्री को संयुक्त राष्ट्र ने सम्मानित किया है। हाल ही में देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो हाल ही में बिमल जुल्का जी देश के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह जो आयोजन है वह बेंगलुरु में किया गया है। हाल ही में अंतरिक्ष में उपग्रहों के मलबे व अन्य खतरों से सुरक्षित रखने के लिए किस प्रोजेक्ट के तहत 33.30 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है? तो यह जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है प्रोजेक्ट नेत्र, के तहत 33.3 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम लोकसभा में कब पारित हुआ है? तो यह जो लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। फॉर्च्यून इंडिया 500 की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है फॉर्च्यून इंडिया 500 में शीर्ष पर स्थान अपना बनाई हुई है। भेल ने अपनी पहले लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना कुड्डालोर जिले में शुरू की है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 2022 तक सभी गांवों को ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध करवाने हेतु कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो जो इस मिशन का नाम रखा गया है वह राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन इसका नाम रखा गया है। हाल ही में देश के हथियारों को सबसे बड़ी प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह जो आयोजन है यह लखनऊ शहर में आयोजित किया गया है। यह भी प्रश्न आपके समीक्षा अधिकारी में कल पूछा गया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने क्लाइमेट इमरजेंसी वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 का आयोजन किस शहर में हुआ है? किस देश में हुआ है? तो यह स्पेन में हुआ है COP25 का आयोजन। दादर नगर हवेली और दमन और दीव के विलय के पश्चात केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वह अब कितनी हो गई है? तो वह जो कुल संख्या है वह आपकी 8 हो गई है। किस रॉकेट द्वारा रिसैट 2 BR-1 और 9 वाणिज्यिक उपग्रहों को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है? तो PSLV C-48 से यह प्रक्षेपित किया गया है सारे उपग्रह। केंद्र सरकार द्वारा मातृ मृत्यु दर और नवजात शिशुओं की मौत रोकने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो उस योजना का जो नाम है वह सुमन योजना है। अमेरिका के प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 में किसे चुना गया है? तो यह ग्रेटा थनबर्ग जी को चुना गया है। 2021 की जनगणना कितनी भाषाओं में होगी? तो 2021 जो जनगणना होगी वह कुल 16 भाषाओं में होगी। SPG संशोधन विधेयक 2019 पारित होने के बाद अब SPG सुरक्षा केवल दी जाएगी, सिर्फ प्रधानमंत्री को SPG सुरक्षा दी जाएगी। अब मिस वर्ल्ड 2019 टोनी एन सिंह बनी हैं, तो यह किस देश की हैं? तो वह जो है जमैका की टोनी एन सिंह जी हैं जो मिस वर्ल्ड बनी 2019 की। सभ्यताओं का गंगा वोल्गा नामक संवाद 22 जनवरी 2020 को किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यह जो आयोजन है यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारत के पहले CDS कौन बने हैं? भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत जी बने हैं। हाल ही में झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है हेमंत सोरेन। OBC बैंक और यूनाइटेड बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? तो इन दोनों बैंकों का जो विलय हुआ है वह पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। हाल ही में रूस में आयोजित होने वाले विजय दिवस परेड में भारत की ओर से कौन शामिल हुआ है? तो इस विजय परेड में भारत तरफ से राजनाथ सिंह शामिल हुए हैं। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1100 साल पुराने शिवलिंग की खोज किस देश में की है? तो 1100 साल पुराने शिवलिंग की खोज वियतनाम में की है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने। हाल ही में 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड ए सेल्फ रिलियंट इंडिया नामक बुकलेट किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो यह बुकलेट जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जारी किया है। हाल ही में भारत के यहाँ पे पश्चिमी होगा,
भारत के पश्चिमी तट पर एक चक्रवाती तूफान निसर्ग विकसित हुआ है। निसर्ग का नाम किस देश ने दिया है? तो यह जो नाम है यह बांग्लादेश ने दिया है और ये जो यहाँ पे पश्चिमी तट पे आया था होना चाहिए। भारत का इस साल का 2020 का पहला उपग्रह 17 जनवरी को लॉन्च हुआ, उसका नाम क्या था? उसका जो नाम है GSAT-30 इसका नाम है। भारत का पहला जो उपग्रह 2020 में छोड़ा गया था उसका जो नाम है वह GSAT-30 उसका नाम है। ब्रिक्स के 11वें शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक विकास, इसकी थीम थी। नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके जो पुस्तक के लेखक हैं, इनकी लेखिका हैं बल्कि, वह ग्रेटा थनबर्ग जी ने लिखा है इस बुक को। किस भारतीय स्पिनर एक दिवसीय मैचों में 2 बार हैट्रिक लेने वाले पहला भारतीय बना है? तो 2 बार हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय जो बने हैं उनका नाम कुलदीप यादव जी है। नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ है? यह जो 30वां शिखर सम्मेलन है यह लंदन में संपन्न हुआ है। हाल ही में अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधक इकाई किसके द्वारा विकसित की गई है? तो यह जो इकाई है यह DRDO द्वारा विकसित की गई है, अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधक इकाई। हाल ही में किस कंपनी ने लघु संगीत वीडियो बनाने के लिए कोलैब नामक ऐप लॉन्च किया है? तो यह जो ऐप है यह फेसबुक ने लॉन्च किया है। हाल ही में एडिडास के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो जो नए ब्रांड एम्बेसडर बनी है वह मानसी छिल्लर जी बनी है। फोर्ब्स की 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में एकमात्र भारतीय कौन शामिल है? तो उस लिस्ट में भारत के अक्षय कुमार जी शामिल हैं। इस वर्ष पद्म विभूषण कितने हस्तियों को दिया गया है? इस वर्ष जो पद्म भूषण है यह 7 हस्तियों को दिया गया है। हाल ही में अजय वारियर्स 2020 भारत और किस देश के संयुक्त अभ्यास है? तो यह भारत और ब्रिटेन के मध्य का संयुक्त अभ्यास का नाम है। हाल ही में दिल्ली विधानसभा में चुनाव में आप पार्टी ने कितनी सीट जीतकर सरकार बनाई है? तो आप पार्टी ने कुल 62 सीट जीतकर सरकार बनाई है। केंद्र सरकार ने बजट 2020-21 में कितनी रकम का विनिवेश का लक्ष्य तय किया है? तो इसका जो आंसर होगा वह आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हाल ही में 21 जून को हुए कुंडलाकार सूर्य ग्रहण को किस और नाम से जाना जाता है? इसका जो दूसरा नाम है वह रिंग ऑफ फायर इसका दूसरा नाम है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है वह 84 है और जो पहले स्थान पे वह जापान आपको ऊपर बता दिया गया है। हाल ही में हरियाणा कैबिनेट ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में हरियाणा की युवाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वह 75% आरक्षण देने की बात की गई है। किन 2 देशों के मध्य एकीकृत चेक पोस्ट जोगबनी विराटनगर में उद्घाटन किया गया है? तो यह भारत और नेपाल के मध्य जो है इसका उद्घाटन किया गया है। पुर्तगाल के राष्ट्रपति से हुए समझौते में राष्ट्रीय नौवहन धरोहर का संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह जो धरोहर है यह गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसने कुल 3979 किलोमीटर का राजमार्ग बनाया है। नासा ने किस वर्ष तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मानव आधारित बेस कैंप आर्टेमिस स्थापित करने की योजना के बारे में घोषणा की है? तो यह 2024 तक बनाने की घोषणा की है इन्होंने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सभी सांसदों के वेतन में 1 साल तक कितने प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वह 30% हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर एक सड़क का निर्माण किया है? तो यह जो है इजराइल देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर एक सड़क का निर्माण किया है। हाल ही में रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI के लिए कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश की सीमा को वित्तीय वर्ष 2020-21 में बकाया स्टॉक के कितने प्रतिशत कर दिया है? तो यह कुल 15% कर दिया है। इसका जो उत्तर होगा 15% हो जाएगा। हाल ही में लोकप्रिय मौसम ऐप डार्क स्काई का अधिग्रहण किसने किया है? तो डार्क स्काई जो अधिग्रहण है वह एप्पल कंपनी ने कर लिया है। हाल ही में सामुदायिक रसोई को जियो टैग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका जो उत्तर है वह उत्तर प्रदेश है। सामुदायिक रसोई को जियो टैग करने वाला।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये है जो PDF मैं अपने टेलीग्राम को स्टडी फाइल एग्जाम में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ पे लेकर इसका प्रिंट आउट करा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।